और छत्तीसगढ़ में लगातार होते लाल सलाम के सरेंडर ने नक्सलवाद की जड़ों को कमजोर कर दिया है। पखांजूर, कांकेर, सुकमा और कोंडागांव में सैकड़ों नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। सालों साल से जंगलों में सक्रिय रहे नक्सली अब मुख्यधारा में लौटने का फैसला कर चुके हैं। नक्सलियों ने हिंसा छोड़कर अब विकास की राह अपनाने की ठानी है और यह सिर्फ सरेंडर नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के अंत की शुरुआत है। क्योंकि वर्ष 2026 के अल्टीमेटम से पहले का यह महज ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए रिपोर्ट। लाल सलाम के सरेंडर की ये 4 तस्वीरें छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की लगातार मुहिम का असर हैं। शायद सरकार के नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का नतीजा है कि लाल आतंक लगातार दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। पखांजूर, कांकेर, सुकमा और कोंडागांव में सैकड़ों नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। सरकार की पुनर्वास नीति और सुरक्षा बलों की सटीक रणनीति के चलते नक्सल संगठन टूटने की कगार पर हैं। मुख्य धारा में लौट रहे ये नक्सली अब विकास की नई राह पर चलने को तैयार हैं। नक्सलवाद के खात्मे का ये दौर बस्तर में एक नई सुबह की शुरुआत है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली में नक्सल संगठन को सबसे बड़ा झटका लगा। जिले में सक्रिय 61 नक्सलियों ने पुलिस और सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 6 करोड़ रुपए के इनामी शीर्ष नक्सली भी शामिल हैं। बता दें कि गढ़चिरौली पुलिस और C60 कमांडो की लगातार संयुक्त कार्रवाई और सरकार की पुनर्वासी नीति के तहत नक्सलियों ने मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। वहीं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलवाद का खात्मे की ओर इशारा करते हुए 2 टूक कहा कि नक्सलियों को ध्यान आ रहा है कि मरना नहीं, जीना जरूरी है। तो वहीं कांग्रेस ने नक्सलियों के सरेंडर पर सियासी राग छेड़ दिया और सभी नक्सलियों का रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का दबाव बनाया। आज गढ़चिरौली जिले में 61 लोगों ने सरेंडर किया है। उनका ये पुनर्वास करना, मुख्य धारा में जुड़ना स्वागत योग्य है। उसमें पॉलिट ब्यूरो मेंबर जो उनके हैं, कहा जाता है कि वो जनरल सेक्रेटरी भी उनको घोषित किया गया था, जो भी उनकी स्थिति होगी। पॉलिट ब्यूरो मेंबर वो वेणुगोपाल के साथ 60 अन्य नक्सली है। उसमें भी 21 जो ऑटोमेटेड वेपन है और 56 कुल वेपन के साथ एक बड़ी संख्या में लोगों ने पुनर्वास किया है, मुख्य धारा में जुड़े हैं। आप बड़ी संख्या में अब तो लोग स्वयं ही वापस आ रहे हैं। भाव बदला है सबका, और जो वापस आ रहे हैं वो बहुत अच्छा निर्णय कर रहे हैं। जो बल्क में वापस आ रहे हैं वो अपने साथ साथ अपने साथियों के भी जान की चिंता कर रहे हैं। उनको ध्यान है अब कि किसी अच्छे रीजन के लिए मरना जरूरी नहीं है, जीना जरूरी है। ये आत्मसमर्पण कैसा होता है वो सबको पता है, और 15 साल में इस सरकार ने कैसा आत्मसमर्पण किया है वो भी आप लोग को पता है। इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि जितने भी आत्मसमर्पित ये नक्सली बता रहे हैं, भाई उनका बायोडाटा एक बार प्रदेश की जनता के सामने रख दे। उनके पास कौन सा हथियार था आत्मसमर्पण में, AK-47 रहा क्या, इंसास रहा क्या, वो भी क्लियर कर ले। पूरी तरह से आत्मसमर्पित नक्सलियों का पूरी तरह से रिकॉर्ड भी सार्वजनिक कर देना। नक्सलियों ने अपने हथियार, विस्फोटक सामग्री और गोला बारूद सुरक्षा बलों के हवाले कर दिए हैं। गढ़चिरौली की ये सफलता सुरक्षा बलों की लगातार कोशिश और स्थानीय जनता के सहयोग का परिणाम है। ये संकेत है कि अब जंगलों में भय नहीं, विश्वास का माहौल बन रहा है। विजय शर्मा ने फिर दोहराया कि हम नक्सलियों का लाल कालीन बिछाकर स्वागत करेंगे। पुनः मैं कहूं कि लाल कालीन बिछा करके इसका स्वागत सरकार करती है, और नियत समय में नक्सलिज्म, सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। उधर पखांजूर में 50 बड़े नक्सलियों के सरेंडर की खबर सामने आई है। इसमें नक्सली संगठन का प्रवक्ता रूपेश भी शामिल है। वहीं सुकमा में भी नक्सलवाद बैकफुट पर आ गया है। यहाँ 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिन पर 50 लाख रुपए का इनाम था। इसमें 10 महिलाएं और 17 पुरुष शामिल हैं। उधर बस्तर के टॉप लीडर राजू सलाम और कमांडर प्रसाद मीना समेत कई बड़े नक्सली भी हथियार डाल चुके हैं। पखांजूर में 50, सुकमा में 27 और कोंडागांव में इनामी नक्सली के आत्मसमर्पण की खबर से पूरा इलाका गूंज उठा है।
मोदी सरकार के नेतृत्व में साय सरकार की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन से नक्सलवाद लगातार कमजोर पड़ता दिख रहा है। इतना ही नहीं, नक्सली संगठन में फूट पड़ चुकी है, जो कि इशारा है कि लाल आतंक का अंत अब बेहद नजदीक है। केंद्रीय गृहमंत्री का अल्टीमेटम तो आपको याद ही होगा। 2026 मार्च तक जब देश समेत छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का नामो निशान मिट जाएगा। अब अपने अंतिम चरण में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। सुरक्षा बलों की लगातार मुहिम और सरकार की पुनर्वासी नीति ने नक्सलियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, जिसका असर है कि नक्सलियों ने हिंसा छोड़ अब विकास की राह अपनाने की ठानी है। ये सिर्फ सरेंडर नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के अंत की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल पांडे मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आज गढ़चिरौली में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने बड़ी संख्या में करीब 61 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। क्या अपडेट, क्या बड़ी बातें आपके पास इस खबर से संबंधित? जी बिल्कुल, ये महाराष्ट्र सरकार और खास करके गढ़चिरौली पुलिस और C60 कमांडो के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि नक्सल इतिहास में देखें तो ये अब तक का बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा नक्सली आत्मसमर्थन है, जिसमें सोनू भूपति नाम का एक बड़ा नक्सली चेहरा जो है उसने भी उसके साथ करीब 61 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण जो है वो सोमवार को इसके दिन ही जो है पुलिस के सामने कर दिया था। लेकिन आज आधिकारिक रूप से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में इन नक्सलियों ने जो है भारत का संविधान स्वीकार कर मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया है। सोनू भूपति की बात करें तो एक बड़ा नक्सली चेहरा था, जिसके ऊपर करीब 6 करोड़ रुपए के अब तक के इनाम जो है वो भी घोषित किए जा चुके थे। अगर हम बात करें महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और चंद्रपुर जिले की, तो महाराष्ट्र सरकार लगातार जो है इस क्षेत्र को, जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, इस क्षेत्र को लगातार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस पूरी क्षेत्र को जो है नक्सलियों के प्रभाव से इसे मुक्त कराया जाए। क्योंकि महाराष्ट्र की जो मौजूदा सरकार है कई ऐसी विकास योजना पर जो है इस क्षेत्र के लिए काम कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मौके पर भी, जब आज इन नक्सलियों का समर्पण जो है आत्मसमर्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, इस मौके पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले 5 से 7 सालों में गढ़चिरौली चंद्रपुर जैसे जो जिले हैं उसे ग्रीन स्टील हब जो है बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके तहत करीब आने वाले 5 से 7 साल के अंदर 1 लाख लोगों को रोजगार जो है वो मुहैया कराया जाएगा। राहुल, वापस लौटूंगा मैं आपके पास। इस बीच हमारे साथ जगदलपुर से हमारे एक और संवाददाता आशुतोष तिवारी भी जुड़ गए हैं। आशुतोष, बताइए, आपने तो बहुत मामले खबर किए नक्सल से संबंधित, ये अचानक से इतनी बड़ी संख्या में हृदय परिवर्तन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे वजह है, बताइए सब कुछ दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एक टारगेट केंद्र सरकार ने दी थी और राज्य सरकार लगातार जो कार्रवाई यहां पर चल रही है उसको लेकर नक्सल संगठन में पूरी तरीके से खलबली थी। और ये सोनू उर्फ वेणुगोपाल का आप नाम पहले भी सुने होंगे, और ये प्रवक्ता रहा है। और ये प्रवक्ता जो है, कोई भी नक्सल संगठन से कोई भी जानकारियां मीडिया तक पहुंचानी होती है तो प्रेस नोट अभय ने ही जारी किया है पहले भी। और सबसे पहला शांति वार्ता को लेकर अभय का ही पत्र सबसे पहले आया, और हथियार डालने की भी बात जो है अभय ने ही कही थी। और ये एक बड़ा, सबसे बड़ा यानी कहा जाए कि पुलिस ब्यूरो यानी पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल ब्यूरो ये होते हैं जो नक्सल संगठन को आगे बढ़ाते हैं। नक्सल संगठन का जो है नेतृत्व कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे विस्तार होगा, उसका काम होता है। और ये बहुत बड़ा झटका आज लगा है, चूंकि आप समझिए कि गढ़चिरौली में नक्सल को खड़ा करने वाला जो है ये जो
जो है सोनू ही रहा है। और ये अब जब समर्पण कर दिया है तो आप समझिए कि महाराष्ट्र से पूरी तरीके से नक्सलवाद का खात्मा यहाँ पर हो गया है। और अभी यही नहीं, माड़ डिवीजन से जिस तरीके से प्रेस नोट जारी हुआ था उसके बाद से ये कहा गया था कि 15 सितंबर अक्टूबर तक हमको समय दे दीजिए, हम जो है गैर कानूनी काम छोड़ देंगे। और ये नजर आज आया, आप देखिए कि सुकमा हो गया, कोंडा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष और राहुल, आप दोनों का इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।